गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, है ना। चैप्टर नंबर 7 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी उत्पादक का संतुलन। अब उत्पादक के संतुलन में सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या हुआ? अ कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में तब होगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम, वो अपनी इनकम को स्पेंड करके, है ना, या उसके कंजम्पशन जो भी वो गुड्स या सर्विसेज पे कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन। तो उससे क्या कहलाएगा? वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मतलब उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ क्या है कि एक उपभोक्ता जब अपनी आय और वस्तुओं और सेवाओं पर जितनी भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, किससे? खर्च करके, है ना। जैसे आपको अभी फ़िलहाल में साइकिल की ज़्यादा आवश्यकता है ना, तो आपने साइकिल के ऊपर खर्च किए पैसे, तो उससे आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी क्योंकि अभी उसकी आपको आवश्यकता है। तो वो आपकी स्थिति क्या कहलाएगी? वो स्थिति संतुलन की या फिर साम्य की अवस्था कहलाएगी। इसी को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता का संतुलन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी प्राइस एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है एंड देन विच ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स को क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। एंड प्रॉफिट डिक्लाइन एज मोर इज प्रोड्यूस, और प्रॉफिट कैसे कम होता जाएगा? जब हम इससे हमारा प्रॉफिट क्या है? मोर कम होता जाएगा जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब उत्पादक का संतुलन, एक उत्पादक का संतुलन क्या होता है? जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा। मतलब वो संतुलन की अवस्था जिसमें अधिकतम लाभ भी प्राप्त कर सकता है वो, और उसमें वो उत्पादन में कमी या वृद्धि करना भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी उसकी? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या फिर उत्पादक का संतुलन कहलाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी मेथड्स की। इसमें सबसे पहली मेथड है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है। मतलब सीमांत आगम या फिर सीमांत लागत विधि। ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है विधि। इसमें क्या है? एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे आउटपुट पर एमसी ने हमारा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है अगर मार्जिनल रेवेन्यू, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज जब होता है आउटपुट के अकॉर्डिंगली, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? सिचुएशन ऑफ लॉस और इट मे बी लीड्स फॉल। मतलब इसमें हमको पता चलेगा कि हमारी कंडीशन कैसी हो रही है? फर्म की लॉस में जा रही है और टोटल प्रॉफिट एक्योर होगा हमारा फर्म के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब अगर हम बात करें सीमांत आगम या सीमांत लागत विधि, इसमें एक फर्म को क्या है? अधिकतम लाभ उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां फर्म की सीमांत लागत एमसी और एमआर यानी सीमांत आगम के बराबर होती है। ठीक है। जब दोनों बराबर होंगी तब हमको क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अधिकतम लाभ होगा। और यदि उत्पादन के संतुलन के इस बिंदु से हम कम या अधिक करते हैं तो लाभ में कमी आ जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमारी यूनिट्स दे रखी है। ये हमारी प्राइस, अगर हम मान लें कि हमारी प्राइस सेम है तब। ठीक है। अब इसमें हमारा टीआर, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी इंटू प्राइस कर देंगे। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया। ठीक है। अब इसमें टोटल कॉस्ट हमने एक
सपोज कर ली कि 13 है, 25 है, 34 है, 42 है, 50 है, 4 है, 68, हमने एक मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारी एम आर आपको हमने पहले भी बताया था कि चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे। अब हमारा टोटल कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए टोटल कॉस्ट ये रही हमारी, ठीक। अब इसमें से 13 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि 12 ही है, हम 12 लेकर के चलेंगे, है ना। अब इसके बाद में 12 डिवाइड माइनस 24, मतलब हमारी क्वांटिटी कितनी हो रही है, 24, मतलब 12 आ रही है। 12 से डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे हम तो कितने आएंगे, 12, मतलब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कितना आएगा, 12 ही आएगा, है ना। अब 12 आ रहा है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, निश्चित सी बात है। तो अब हम बात कर लेंगे एमसी। हमने मार्जिनल कॉस्ट देख ली कि हमारी कितनी हो रही है, 12, 13, 12, 9, ये हमने एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब हमारा साम्य बिंदु कहाँ आ रहा है, ये देखिए जहाँ पर हमारा एमसी और एमआर दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए साम्य बिंदु, ठीक है, हमारा एमसी और एमआर दोनों बराबरी से हैं, ठीक है। 12, 12 ये रहा, ये 12 और ये 12, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा माइनस आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 12, 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 6 रुपीज़ बता रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हमारा साम्य बिंदु पे है तो हमारा यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस में आ रहा है, तो यहाँ से हमारा लाभ कम होना शुरू हो गया और यहाँ से हमारा माइनस में आ रहा था, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको माइनस किया, 13 में से 12 गए तो -1, ये 12 में से 12 गए, एक मिनट है ना, ये गलत है, ये 12 माइनस 13, तो ये -1, ये 12 में से 9 गए तो एम आर माइनस एम सी, ये देखिए 12 में से 13 गए तो 1, ये 25 में से 1 गए तो 12, ये बराबर है, ये 12 आएंगे, ठीक है। ये एम सी माइनस एम आर किया है हमने ना, ये देखिए 36 में से 34 गए तो 2, ये 48 में से 42 गए तो कितने ये बचे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीक में डिफाइन करेंगे।